आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है क्लास 10th, जहां हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 8.4 पे हम लोग आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। पर ये इंट्रोडक्शन केवल क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि ऑल एबव क्लास के लिए इंट्रोडक्शन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे छोटी छोटी क्वेश्चन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी एग्जाम में जो पूछा जाता है वो निश्चित रूप से अप्लाई होता है। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि आखिरी वक्त तक जब देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला जो है आपको एकदम आसान नजर आता दिखेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ आखिरी वक्त तक बने रहेंगे। ठीक है, और कॉपी पेन के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूले देने वाले हैं वो काफी बेहतर होने वाला है। देखिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, ये हम एक त्रिभुज यहां ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में हम यहाँ नाम दे देते हैं, ए है, यहाँ बी जो है 90 डिग्री समकोण है और यहाँ पे सी कोण है। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस को अप्लाई करके देखेंगे। आखिर पाइथागोरस साहब क्या बोले थे उस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से ही जो है अदरवाइज फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिर एक बार हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करके देंगे। तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की, क्या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो पाइथागोरस साहब क्या बोले थे कि जो इसकी सबसे बड़ी भुजा होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे ये सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण हाइपोटेनस, इसको एच लिखते हैं। ठीक है, ये होता है यहाँ पे पी, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, ये पी होता है। और ये जो होता है बेस, जिसको हम लोग बी लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ी भुजा होता है। पाइथागोरस साहब बोले थे कि जो एसी भुजा होगा इसका जो स्क्वायर होगा यह जो है इस और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि भुजा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय जो है प्रूव करके दिए थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस चीज को अगर हम जानी तो हमारे पास ट्रायग्नोमेट्री का जो है बहुत ऐसे फॉर्मूले बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिएगा हम लोग समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले को आसान बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे ये फॉर्मूले सारे आसानी से हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ए सी, ए बी और बी सी है। हमें क्या करना है, बारी बारी से प्रत्येक को उसके साथ भाग देना है। हमने क्या कहा, प्रत्येक को बारी बारी से उसके साथ भाग देना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम समीकरण मान लेते हैं। चलिए फर्स्ट, हम यहाँ पर बोले कि इस समीकरण फर्स्ट में क्या करो, इसको ए सी स्क्वायर से भाग दो। किससे भाग दो, ए सी स्क्वायर से। तो अभी हम ए सी से भाग दिए हैं, फिर ए बी से भाग देंगे और फिर बी सी से भाग देंगे। इस प्रकार से हम लोग बार बार इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे पहली बार हम अगर इसको अप्लाई किए हैं तो क्या लगा रहे हैं, ए सी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। किससे भाग दे रहे हैं, ए सी स्क्वायर से। चलिए भाग दीजिए ए सी स्क्वायर से। तो जब हम ए सी स्क्वायर से भाग देते हैं तो देखिएगा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए सी स्क्वायर और बटा में ए सी स्क्वायर। हमने बोला ना कि इससे भाग देंगे। यहाँ आ गया है ए बी स्क्वायर और बटा में यहाँ भी आ गया कुछ ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस से प्लस, तो बी सी स्क्वायर यहाँ भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर। सभी में हमने क्या बोला है, ए सी स्क्वायर से ही भाग देना है। जब भी भाग देंगे तो ए सी स्क्वायर से भाग देंगे। तो हमने सबको क्या क्या ए सी स्क्वायर से भाग दे दिया। ठीक है, अब इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे त्रिभुज की कि 6 संबंध होता है। अब 6 संबंध में हमने क्या पढ़ा था, 6 संबंध में हमारा आया था साइन थीटा आया था, कोस थीटा आया था,
ठीक है, इसके अलावा tan थीटा आया था। ठीक है, तो sin थीटा का हम लोग बोले थे कि p बटा h होता है, cos थीटा को कहते थे b बटा h होता है, tan थीटा को क्या बोले थे, p बटा b होता है। हम बोले थे कि साइन की देखिए अपोजिट जो होता है उसको हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन के अपोजिट होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा h बटे p। और फिर अगर हम बात करें यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं कोस थीटा के बारे में, तो ये होता है सेक के अपोजिट, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h बटे बी होगा। और इसी तरह से हम यदि बात करें tan का अपोजिट क्या होता है, तो cot थीटा होता है, और cot का अपोजिट लिखेंगे tan का अपोजिट तो हो जाएगा b बटा p। ये हम लोग जो है पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा और किस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूले सोल्व होगा। देखिए ये पहले नंबर AC स्क्वायर से AC स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ हमारे पास मान कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या बचल है, AB स्क्वायर और बटा में AC स्क्वायर। अगर हम AB को देखते हैं तो AB हमारा यही तो है A और B, तो AB का वैल्यू हमें मिल रहा है कि P है। अगर हम AB का वैल्यू P रख दें, ठीक है, और देखिए AC भी स्क्वायर में, चलिए एक लाइन इसको और बढ़ा के लिखे तो थोड़ा और बेहतर होगा। देखिए जैसे AB बटा में AC लिख दिए, ठीक है, और इस देखिए इधर भी स्क्वायर है, ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर है, तो हमने होल स्क्वायर लिखा। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो BC और बटे में AC, इसको भी हम होल स्क्वायर लिख दिए, ऐसे लिख दिए। क्या दिक्कत है इससे, कुछ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे ये इधर बराबर क्या है ना, क्या इसको इधर लिख सकते हैं, क्या इससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। इधर लिखिए चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर में होना चाहिए। अब देखिए हम बात की यहाँ पे AB और AC के, अगर हम बोले कि AB का वैल्यू P है और AC का वैल्यू कितना है, H है, तो अगर हम उसको लिख दें कि चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं P बटे H, तो इससे तो कोई ऐतराज ही नहीं होगा आपको। ठीक है, नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस में BC, तो BC कौन है, ये है B, और AC का मतलब क्या हो गया, H हो गया। तो अगर हम यहाँ भी अगर इस तरह से लिख दे B बटा H लिख दे और इसका स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ एक का एक हमने रहने दी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि P बटा H आ रहा है, B बटा H आ रहा है। अब P बटा H इसमें देखिए कहीं मिलेगा, तो P बटा H जो हमारे पास है ये है ना। ठीक है, इसके अलावा B बटा H है, तो इधर है B बटा H, ये मान दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो इस मान को हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से हमारा फार्मूला ज्ञात करेगा। देखिएगा ये है P बटा B और यहाँ है B बटा P, तो इसका और इसका हम बात करें, यहाँ पे देखिए है ना P बटे B, B बटे B। क्या ये P बटे B को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं, B बटे H को क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने बोला P बटे H को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा लिखेंगे, और B बटे H को क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर है साइन थीटा, और यहाँ देखिए स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस B बटा H है। यहाँ पे देखिए B बटा H के लिए हमने क्या रखा है, कोस थीटा रखा है ना, कोस थीटा। अब इसको लिख देते हैं कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा, हमने स्क्वायर था वहाँ, यहाँ देखिए स्क्वायर है, हमने क्या किया इसको स्क्वायर में बदल दिया, हमारे पास मिल गया 1। अब ये जो फॉर्मूला निकल के आया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें इस टाइप से जो है इस ट्राइग्नोमेट्रिक चैप्टर से जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलता है। और ये फॉर्मूले अभी और भी हम इसको सरल करने वाले हैं। देखिएगा जैसे अभी हम बोले कि साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 है, लेकिन हम यहाँ पे बोले कि चलिए साइन स्क्वायर थीटा बताइए कितना होगा, तो देखिए कितना होगा। कॉस को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा ये 1 रह गया, और माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हम बोले नहीं, हमको स्क्वायर में नहीं, केवल चाहिए साइन थीटा, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर हटा करके साइन थीटा रूट में डाल देंगे ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं तो क्या यहाँ पे हम कॉस को नहीं ज्ञात कर सकते। देखिए अगर हम बोले नहीं कॉस चाहिए हमको, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम साइन को उधर भेज देते हैं, तो पहले से इधर क्या बचा हुआ 1, और साइन को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब हम नहीं, साइन स्क्वायर में नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकाल देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास रूट हो जाएगा, और यहाँ हमें मिल जाएगा क्या चीज, 1 माइनस। समझ में आता है। तो ये फॉर्मूला जो अभी हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी फॉर्मूला जो है ट्राइग्नोमेट्री में प्रयोग में आता है। ठीक है, सभी फॉर्मूला जो है ट्राइग्नोमेट्री में बेहतर तरीके से प्रयोग होता है, तो ये हमें जानना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझे होंगे इस चीज़ को।
ठीक है, तो आप लोग पुनः जो है दोबारा इस चीज को इस तरह से जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें बहुत ज्यादा आसान होती जाएगा। ठीक है, चलिए हमने पहला पार्ट इसका पहला भाग किया है, अब आगे हम लोग करते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, पहले हमने ए सी स्क्वायर से भाग दिया था, अब हम क्या करेंगे, इसको ए बी से भाग देंगे, ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा कि ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही समीकरण था। ठीक है, ये समीकरण था, तो हम बोले कि नहीं, इस समीकरण में आप क्या कीजिए, ए बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। किससे, ए बी स्क्वायर से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, अगर ए बी स्क्वायर से। अगर हम ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तो देखिएगा तो क्या होगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिए ए बी स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये वाला ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर तो निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना कैंसिल, एकदम होगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मिलेगा हमें, तो ये देखिएगा क्या है, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको ए सी बटा में ए बी। अब हम ए सी का वैल्यू देखते हैं, तो ए और सी का वैल्यू एच है ना, और ए बी, तो ए और बी का वैल्यू हमारे पास क्या पी है, तो हम इसका वैल्यू क्यों नहीं रख दें, यहाँ पे हम लिख देंगे एच, ऊपर एच है और नीचे का वैल्यू कितना आया था, ए बी यानी पी आया। ठीक है, और ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या कीजिए, आप इधर लेके चलाइए, माइनस में आ जाएगा, इसको आप अंदर लाइएगा तो माइनस, क्योंकि उधर है ना प्लस में, तो इधर लाएंगे तो माइनस में। तो देखिए बी सी का वैल्यू कितना है, बी है ना बी। ठीक है, अब फिर हमने क्या बोला, यहाँ नीचे है ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू पी है, तो रख दे सकते हैं ना। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, बी बटा पी, और स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में, इधर प्लस था अंदर लाए माइनस, अब इधर बचल क्या रह गया, कुछ नहीं है, तो एक बचल है इधर, कटिए ना, ये जो कटा है इसका मान तो एक होगा, बचेगा ना। चलिए अब देखिएगा, अब इसका अप्लाई हम करने वाले हैं वही जो हमने लगाया था। तो देखिएगा हम बताए थे कि एच बटा पी, तो एच बटा पी किसका वैल्यू होता है, तो एच बटा पी जो होता है वैल्यू, वो कोसेक थीटा का होता है। किसका होता है, एच बटा पी, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी। और यहाँ दिया हुआ है बी बटा पी, देखिएगा कोट थीटा बराबर हम बताए थे क्या चीज, बी बटा पी बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे, बी बटा पी, कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। अब देखिए इसको अप्लाई करके इसमें देखिए तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए इसका जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो क्या रखेगा, कौशिक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर पर कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा और बराबर में एक मिलेगा। ठीक है, ऐसे मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये एकदम बेहतरीन फॉर्मूला है जो बार बार अप्लाई होता है, क्लास 10th में तो बेहतरीन अप्लाई है इसका। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं तो हमारे पास मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे हम बोले नहीं, ये रूट में नहीं चाहिए, हम रूट में कोसेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट चढ़ा दीजिए, क्या मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसको भी इस प्रकार से हम अगर कॉट निकालें, ठीक है, तो इसको 1 को अंदर करते हैं, कॉट को छोड़ देते हैं, जैसे इस प्रकार से देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा एक को अंदर ले आइए तो माइनस में एक होगा। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा ना। ठीक है, इसको उलट करके लिख देते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो बचेगा क्या चीज, कॉट थीटा बचेगा, इधर रूट चढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना सारा अप्लाई कर ली, एक और बचा हुआ है। ठीक है, अब समझ सकते हैं एक और कहाँ पे एडजस्ट तो होने वाला नहीं इसमें, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको हटा करके क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या दिया हुआ है, ए और सी का वैल्यू कितना है, एच है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, ए और सी का वैल्यू एच है, ए और सी बराबर कितना है, एच है, ए और बी बराबर कितना है, पी है, ए और बी बराबर कितना है, पी है, और बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर कितना हो गया, बी हो गया। देखिए यही 3 तो अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी एक जो है बिना मिटाए हुए हम इसको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये तीसरा अप्लाई हमारा होगा। देखिएगा हम बोले यहाँ पे अब क्या करना है, देखिएगा तो सबसे पहले हम लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अभी हम लोग जो भाग दिए थे ए बी से दिए थे, अब बाकी क्या रह गया, तो हमने इसको जो है ए सी से भाग दे दिया,
फिर ए बी से भाग दे दिए, अब बी सी से भाग दे देते हैं। तो चलिए बी सी से इसको भाग दीजिए, ठीक है। इस समीकरण को जो है अब किससे भाग दे देंगे, बी सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। देखिए भाग दीजिए तो क्या मिलेगा हमको, सब जगह बी सी लगा देते हैं, बी सी के स्क्वायर, यहाँ भी बी सी के स्क्वायर, यहाँ भी बी सी के स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा ना, यहाँ पे कट जाएगा। देखिए अब क्या कीजिए, तो ई ए सी बटा बी सी है, ए सी का वैल्यू हम क्या बताएं एच है और बी सी का वैल्यू बी है, ठीक है, एच बटा बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एच बटा यहाँ पे बी लिखाएगा, है ना, स्क्वायर है स्क्वायर, इसको फिर अंदर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इधर है इसको अंदर लाइए तो माइनस में ए बी का वैल्यू क्या है, पी है, ए बी का वैल्यू देखिए वहाँ पे पी है, और बी सी का वैल्यू क्या है, बी है, तो यहाँ लिख दीजिए बी, इसको स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए बराबर में हमारे पास कितना बचेगा, एक बचेगा, जो कटा है तो वो एक रख दिया ना। चलिए अब लगा दीजिए, तो हमने बताया था कि h बटा बी, ठीक है, h बटा बी क्या होता है, तो होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर h बटा बी, ठीक है। इधर से देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा बी, इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए बाकी का फॉर्मूला यहाँ पे एकदम इजीली आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। उसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी खत्म हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, अगर हम बोले कि सेक स्क्वायर थीटा निकालिए, सेक थीटा निकालिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसको रूट में डायरेक्ट डाल देते हैं, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट हो गया। फिर अगर हम बोले कि नहीं tan स्क्वायर थीटा चाहिए हमको, तो बताइए क्या हो जाएगा, tan थीटा चाहिए हमको, tan थीटा डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम इधर है, नीचे जगह था, हम फिर भी यही एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग का समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप कर सकते हैं आसानी से, आप यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ देख चुके हैं, तो ये हो सकता है ना। चलिए तो देखिए tan को इधर भेजेंगे या इसको अंदर लाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस में आ गया, और ये जब आएगा ना तो अंदर माइनस में आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला, ये सभी जो है आप लोगों को इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ फार्मूले जो होते हैं जो यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि बता देते हैं यहाँ पे, जैसे tan थीटा हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसका अप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सभी फार्मूला हम लोग देखेंगे और हम लोग बात करते हैं चैप्टर पे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।